हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। और हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बातचीत कर रहे थे, न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे और न्यूट्रिशन में विटामिन्स पढ़ रहे थे, है ना? तो न्यूट्रिशन में क्या चीज़ पढ़ रहे थे हम लोग? न्यूट्रिशन में विटामिन्स, है ना? विटामिन्स, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे विटामिन। और ये विटामिन क्या चल रहा था? विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, और इसी के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। विटामिन ए और विटामिन डी हो चुका था। आज हम विटामिन ई की बात करेंगे, है ना? विटामिन ई की बात करेंगे। अब विटामिन ए, अब सबसे पहले यही पर ये कह सकते हैं कि जो विटामिन ई है, इसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम का मतलब होता है रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। अगर हम यहाँ पर बातचीत करें इसकी सोर्सेस क्या है, सोर्सेस यानी इसके स्रोत क्या है विटामिन ई लेने के लिए, कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत आवश्यक है? तो एक तो हमारा मिल्क प्रोडक्ट हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्ट हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्ट है, कुकुम्बर है, खीरा, कुकुम्बर है, स्पिनच है, पालक है। तो ये सब क्या है? ये हमारे टोमेटो है, हाँ टोमेटो भी ले सकते हैं, टोमेटो है। तो ये इसके सोर्सेज है ना? अब यहाँ पर हम बात करेंगे फंक्शन की, यानी फंक्शन की बात करें तो ये काम कौन से करते हैं? काम, तो ये जो विटामिन है ना, ये विटामिन यानी इन्हें आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। ठीक है, अब यहां पर ये चीज देखेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के काम क्या होते हैं? तो एंटी का मतलब होता है प्रति, यानी किसी के अगेंस्ट काम करना। तो ये क्या होते हैं? प्रतिऑक्सीकारक होते हैं। प्रतिऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन से संबंधित है। अब यहां पर एक चीज ये करना कि एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, इसको ठीक से समझिएगा। जो हमारी बॉडी है ना, तो हमारी बॉडी केमिकल रिएक्शन करती है, और उस केमिकल रिएक्शन में जो ऑक्सीजन होती है, तो कुछ ऑक्सीजन उस केमिकल रिएक्शन में कंजप्शन हो जाता है, यानी उस वो सहभागी हो जाता है, भाग ले लेता है। लेकिन जो कुछ ऑक्सीजन फ्री होते हैं, जिनको हम फ्री ऑक्सीजन बोलते हैं, तो वो जो फ्री ऑक्सीजन होते हैं, ये फ्री ऑक्सीजन बहुत ही डेंजरस होते हैं, यानी खतरनाक होते हैं, डेंजरस। अब डेंजरस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? तो इसलिए होते हैं कि अगर ये जो फ्री ऑक्सीजन है ना, तो फ्री ऑक्सीजन अगर ये हमारे स्किन पर आएंगे, अगर ये हमारी स्किन पर आएंगे, तो जो स्किन की सेल होती है, तो इन सेल को ये क्या करेंगे? ये किल कर देंगे, यानी इनको मार देंगे। जब मार देते हैं, अब फिर वहां पर बात करेंगे कि स्किन सेल। अब अगर यहाँ पर आईज, जो आई है, हमारी आंखें हैं, तो आंखों की सेल को भी ये मार देती हैं, इतने डेंजरस है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये जो जाइगोट है, अगर हमारे जाइगोट, जाइगोट, जाइगोट का मतलब ये होता है, युग्मक बोलते हैं। युग्मक का मतलब ये होता है कि जो फीमेल, जो ओवम होता है, ओवम यानी अंडा, और जो स्पर्म होता है, स्पर्म, तो ये ओवम और स्पर्म क्या होती है? ये सेल है। अच्छा, एक चीज और यहाँ बात ध्यान रखना, ओवम और स्पर्म सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका यानी सेल होती है इन्हीं ओवम और स्पर्म की। तो इनको क्या करती है? इनको भी मार देती है। अगर यही फ्री ऑक्सीजन हमारे हार्ट में चले जाते हैं, जब हार्ट में चले जाते हैं, तो हार्ट की सेल्स को भी मार देते हैं, यानी उनकी कोशिकाओं को भी मार देते हैं। अब यहां पर ध्यान से समझेंगे
कि जो फ्री ऑक्सीजन डेंजरस है। तो डेंजरस है जो स्किन सेल होती है, तो स्किन सेल को क्या होते हैं, मार देते हैं। जब मार देते हैं तो ये क्या होता है कि यहीं पर अर्ली एजिंग यानी इसी से एक डिफिशियंसी निकलती है, रोग हो जाता है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज, मतलब अर्ली एजिंग समय से पहले बुढ़ापा, यानी जो स्किन कैसी हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है। तो इसमें भी देखो कि इस यानी आप ऐसे दिखेंगे कि जैसे वो 20 साल के हो, ऐसा लगता है कि 35-40 के साल के हो गए हैं। तो वही किसकी कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। और विटामिन ई की कमी से जब ये हमारे फ्री ऑक्सीजन हमारी बॉडी को अटैक करते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स को अटैक करते हैं, तब ये बीमारी होती है, ये रोग हो जाता है अर्ली एजिंग। और यही अगर हम बात करें जो आई सेल है, यानी जो आंखों की सेल होती है, तो आंखों की जो विजन है इसको भी कमजोर कर देती है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आपको एक कैटारैक्ट कैटारैक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद में ये होता है कि आपकी जो आंखें होती है, आंखों के ऊपर व्हाइट कलर के लेयर आ जाती है, तो उनकी जो आंखें होती है उनकी सेल को ये मार देते हैं, तब क्या हो जाता है, कैटरैक्ट। ठीक। अब यहीं पर बात करेंगे कि जाइगोट, जब जाइगोट होता है, जाइगोट यानी जो मेल और फीमेल के ओवम और स्पर्म की जो सेल होती है, इन सेल को क्या करते हैं, मार देती हैं। जब मार देती हैं तो यहीं पर क्या हो जाता है, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती 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 है। अब फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, इसका मतलब यहाँ पर जो ओवम है, ओवम, इसका ये काउंट कम होने लगते हैं, और जो मेल में स्पर्म होते हैं उनकी संख्या भी कम होने लगती है। तो यहाँ पर ये जो फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो एक साथ इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टेरेलाइन। स्टेरेलाइन का मतलब होता है नपुंसकता, नपुंसकता या बांझपन। तो नपुंसकता और या बांझपन, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये महिलाओं में भी होता है, ये पुरुषों में भी होता है स्टेरलाइन, यानी अब दोनों की बात कर रहे हैं ना। तो ये फर्टिलिटी इनकी कम कर देते हैं। और यहीं पर अगर ये फर्टिलिटी डिक्रीज करते यानी इंक्रीज अगर करते हैं, तो इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पर प्रजनन, रिप्रोडक्टिव 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 विटामिन बोलते हैं, है ना, विटामिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रजनन विटामिन कौन सी होती है, तो विटामिन ई। और साथ में यहीं पर ये कहेंगे कि जो अब यहाँ पर जो ये जो हर्ट है, हर्ट की सेल को जब ये डैमेज कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हार्ट अटैक भी आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। इसी विटामिन को और क्या कहते हैं, तो इसी विटामिन को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, है ना, ब्यूटी विटामिन। तो इसी विटामिन को क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। ठीक। तो यहां से अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। एक तो आपको टोकोफेरॉन हो जाएगा, केमिकल नेम पूछेगा, सोर्सेज मुश्किल है, नहीं पूछता है। और जो फंक्शन की बात करें यहाँ पर, तो एक तो एंटीऑक्सीडेंट, जहां पर फ्री ऑक्सीजन निकलते हैं, कहां से निकलते हैं, विटामिन ई से, एंटी प्रतिऑक्सीकारक होता है। दूसरी बात यहाँ पर ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट, रिप्रोडक्टिव विटामिन और ब्यूटी विटामिन। ठीक है। और इसके साथ साथ में जो डिफिशियंसी डिसीज है ये भी होता है, जो अर्ली एजिंग ये भी होता है कि कौन सी विटामिन की कमी से उम्र से पहले बुढ़ापा आता है या दिखने लगता है उसके जैसे, तो वो विटामिन ई की कमी से हो जाता है। ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ लिए होंगे। अब हम बात करेंगे विटामिन के की, विटामिन के। ये देखेंगे फंक्शन, सोर्सेस और केमिकल नेम, इसको लिखा रहने देते तो ज्यादा सही है।
क्योंकि हमारा टाइम बचेगा। केमिकल नेम और सोर्सेस। तो विटामिन जो के है, विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, तो यानी रासायनिक नाम क्या है, तो फाइलोक्विनाइन, फाइलोक्विनाइन विटामिन के का नाम। इसके सोर्सेस क्या है, तो इसके सोर्सेस क्या हो जाएंगे, तो आपका मिल्क हो जाएगा, मिल्क है, और नॉन वेज, नॉन वेज पीनट्स, पीनट्स यानी मूंगफली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हालांकि ये ज्यादा नहीं, सोर्सेस नहीं पूछता है। अब ये काम क्या करता है, जो विटामिन के है, वो विटामिन के हमारी बॉडी में क्या काम करता है, तो विटामिन ए जो है हेल्प इन, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग है, यानी रक्त का थक्का बनाने में काम करता है, और साथ में क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के निर्माण में भी ये सहायक होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें डिफिशियंसी ऑफ डिसीज क्या होती है, यानी इसकी कमी से होने वाला रोग क्या होता है, तो यानी नो ब्लड क्लॉटिंग, नो ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का यहाँ पर नहीं बनता है। बस विटामिन के में इतना ही है। ठीक, अब यहाँ पर हम फैट सोल्यूबल विटामिन हम लोगों ने खत्म कर लिया, यानी पढ़ लिया है। अब हम विटामिन बी और सी की बात करेंगे, यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब बात होगी वाटर सोल्यूबल विटामिन। कैसी विटामिन है, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या होती है, तो एक तो बी होती है और सी होती है। तो बी और सी ये क्या है, इन विटामिन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन, कॉम्प्लेक्स विटामिन। कॉम्प्लेक्स विटामिन क्यों बोलते हैं विटामिन, क्योंकि जो इनके स्ट्रक्चर होते हैं, इनके स्ट्रक्चर बहुत ही जटिल होते हैं, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं। विटामिन कौन कौन सी है, तो एक B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, और B12 है, B12 है। ठीक है, तो इतनी विटामिन यानी ग्रुप ऑफ डिफरेंट विटामिन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो विटामिन बी है, विटामिन बी, विटामिन डी, तो ये क्या है, एक तो ये कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स के साथ साथ में क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट बेटा, डिफरेंट विटामिन, यानी ग्रुप ऑफ डिफरेंट, क्या है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट है, डिफरेंट विटामिन, डिफरेंट विटामिन। ठीक, और अब इनके नाम आप लोगों ने देख ही लिया है, विटामिन B1 है, B2 है, B3 है ना, B5 है, B6 है, 7, 8 और 12। अब एक एक करके हम इनकी बात करेंगे। और विटामिन BC है, तो सबसे पहले हम विटामिन सी की बात करते हैं, और फिर उसके बाद हम विटामिन बी की भी बात करेंगे। ठीक है, तो विटामिन सी देखेंगे, विटामिन सी। तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम आपको पहले से पता होगा, क्या है, एस्कार्बिक एसिड, इसको बोलते हैं एस्कार्बिक एसिड। हिंदी इंग्लिश सेम है, सिर्फ ये जो एसिड है वो अम्ल हो जाएगा हिंदी में, बस एस्कार्बिक एसिड। ठीक है, अब इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं, यानी जो स्रोत हैं वो स्रोत कौन कौन से हैं, तो स्रोत जो खट्टे फल होते हैं, यानी इनको बोलते हैं सिट्रस फूड, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फूड। अब सिट्रस फूड में जैसे क्या हो जाएगा, लेमन हो जाएगा, नींबू है, ऑरेंज है,
ऑरेंज के साथ साथ यहाँ पर आंवला है। अच्छा, एक चीज और है, जो आंवला है ना, इसको डॉक्टर प्लांट भी बोलते हैं, डॉक्टर प्लांट भी कहते हैं, ध्यान रखना है। एक्सेट्रा वगैरह जितने भी खट्टे फल हैं वो हमारे इसमें विटामिन सी में काम आते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये काम क्या करते हैं, ये काम क्या करते हैं, फंक्शन क्या करते हैं, फंक्शन यानी, तो काम क्या करते हैं जो विटामिन सी है, तो विटामिन सी को हम वाउंड हीलिंग विटामिन कहते हैं, यानी ये वाउंड हीलिंग का काम करते हैं। वाउंड हीलिंग का मतलब होता है घाव भरने का काम करते हैं, घाव भरने का काम करते हैं। दूसरी बात, ये विटामिन जो होते हैं एंटी कार्सेनिजिक, एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है ये कैंसर रोधी है, कैंसर रोधी विटामिन कहते हैं, कैंसर रोधी का काम करता है। साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि और ये का, इसको हीट सेंसिटिव विटामिन कहते हैं, हीट सेंसिटिव, सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव विटामिन। हीट सेंसिटिव का मतलब ये होता है, जब आपने देखा होगा कि जो सब्जी सब्जी को अगर ज्यादा जला देने पर इसमें ये विटामिन सी जो होती है वो नष्ट हो जाती है, तो इस वजह से ऊष्मा संवेदी, है ना, ऊष्मा संवेदी विटामिन कहते हैं, ऊष्मा संवेदी। सब्जी को ज्यादा जला देने पर यहाँ पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ऊष्मा संवेदी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो विटामिन सी है वो क्या काम करता है, तो वाउंड हीलिंग हो गया, एंटी कार्सिनोजिक विटामिन, और हीट सेंसिटिव विटामिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि जो विटामिन सी है, तो इसके डिफिशियंसी ऑफ डिसीज, डिसीज। अब डिफिशियंसी ऑफ डिसीज ये क्या होती है, तो इससे होने वाला रोग होता है स्कर्वी, स्कर्वी, हिंदी इंग्लिश सेम में होगा, स्कर्वी, स्कर्वी रोग। तो स्कर्वी रोग में होता आखिर क्या है, तो इसमें होता है जो हमारे जम्स होते हैं, यानी जो मसूड़े होते हैं, तो मसूड़ों में ब्लीडिंग आने लगती है, ब्लीडिंग आने लगती है। तो इस वजह से इसको हम स्कर्वी यानी क्या होते हैं, स्कर्वी रोग हो जाता है और इस मसूड़ों में ब्लीडिंग आने लगती है। तो उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनेगा कैसे, एक तो क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि विटामिन सी का केमिकल नेम, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इसकी डिफिशियंसी इन जो है वो, है ना, डिसीज है जो स्कर्वी है, ये भी हो जाएगा। अच्छा, ये भी पूछ लेता है मसूड़ों से खून आने लगता है किसकी कमी से, ठीक है। और ये वाउंड हीलिंग, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन ये नहीं आया हुआ है। हीट सेंसिटिव विटामिन ये भी आया हुआ है। तो ये इनकी जो भाषा होती है, अपनी भाषा को ये चेंज करके अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन को ये दोहराते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने विटामिन सी भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम विटामिन बी की बात करेंगे, ठीक है, विटामिन बी की बात करेंगे। ठीक, देखेंगे। विटामिन बी 1, अब विटामिन बी 1 ये क्या होता है, तो इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम है थायमीन विटामिन, है ना, थायमीन विटामिन, थायमीन विटामिन बोलते हैं। जो इनके सोर्सेज होते हैं, अब वो सोर्सेज कौन कौन से हैं विटामिन बी 1 के, तो विटामिन बी 1 के सोर्सेज हैं, एक तो स्पिनच है, मिल्क है, फ्रूट्स है,
और साथ साथ में यहाँ पर नॉन वेज है, नॉन वेज है। विटामिन बी वन, हाँ, B1, ठीक है, इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? तो डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज, होने वाला रोग बेरी बेरी, बेरी बेरी। अब बेरी बेरी में क्या होता है कि ये जो हमारी बॉडी है ना, ये बॉडी पेन करने लगती है और शरीर में वीकनेस आ जाती है, वीकनेस। और ये जो बेरी बेरी है, ये किसको प्रभावित करता है? क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि जो बेरी बेरी है, एक तो यहाँ से है ये थायमीन, ठीक है, ये क्या है केमिकल नेम? थायमीन, विटामिन के ग्रुप में, ठीक है, थायमीन है। तो ये जो बेरी बेरी है ना, ये इफेक्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम को, ये जो हमारी ब्रेन है और ब्रेन जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसको ये प्रभावित कर देती है, यानी जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है ना, प्रभावित करता है, ठीक है। अब हम करेंगे बात विटामिन B2 की, है ना, विटामिन B2। विटामिन B2 केमिकल नेम क्या है इसका? तो राइबोफ्लेविन, केमिकल नेम राइबोफ्लेविन। अब राइबोफ्लेविन, यहाँ पर इनके सोर्सेस क्या क्या होते हैं? तो सोर्सेस आपके एक तो नॉन वेज होगा, नॉन वेज है, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट यानी जो दूध से बनने वाले उत्पाद होते हैं, साथ साथ में स्पिनच है, यानी जो पालक है आपका, और एक्सेट्रा वगैरह है, ये सोर्सेज हो जाएंगे। डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम्स, ये डिसीजेस क्या होती हैं? तो डिसीजेस ये होती हैं कि जो मुंह में छाले पड़ जाती हैं, मुंह में यानी ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, जो एड़ी होती है वो एड़ी फट जाती है, और जो जीभ होती है वो जीभ क्या होती है? जीभ एकदम रेडनेस हो जाती है। तो जो हमारी टंग होती है ना, तो टंग में क्या होता है? रेडनेस आ जाती है, यानी बहुत ये लाल हो जाती है, रेडनेस। साथ में बात करेंगे ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स, है ना, इन माउथ, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। और जो एंकल होती है ना, जो एड़ी होती है एंकल, तो एंकल डैमेज हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो विटामिन B2, तो यहाँ पर ये देखिएगा कि आपको सिर्फ ये केमिकल नेम पूछा जाता है, केमिकल नेम, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, बाकी सोर्सेस से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, पक्का है। कभी कभी हो सकता है कि ये जो ब्लिस्टर यानी मुंह के छाले और रेडनेस, ये क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक। अब हम बात करेंगे विटामिन B3 की। विटामिन B3, ठीक, फटाफट पढ़ते हैं। विटामिन B3, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? नियासिन, नियासिन। और इसी का और बोलते हैं निकोटैनिक एसिड, निकोटैनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक, केमिकल नेम है। इसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं? तो इसके सोर्सेस वही नॉन वेज, यानी सोर्सेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वही लगभग होता है, मिल्क होता है, मिल्क है, अंडे हैं, मशरूम है ना, मशरूम एक्सेट्रा। यहाँ पर ये सोर्सेज इसके इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर ये बात करते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ डिसीज, तो इससे कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो इसको बोलते हैं पेलेग्रा, पेलेग्रा,
प्लेग्रा। ये भैया प्लेग्रा क्या होता है? तो प्लेग्रा को ही हम 4D डिसीज बोलते हैं। 4D डिसीज बोलते हैं। 4D डिसीज का मतलब ये होता है कि डी का मतलब यहां पर क्या है? एक तो आपका हो जाएगा डायरिया, डायरिया, ठीक, डायरिया यानी दस्त लगना, दस्त लगना। दूसरी बात करेंगे डायमेंशिया, डायमेंशिया। डायमेंशिया में क्या होता है? स्मरण शक्ति खो जाना यानी लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। तीसरी बात हम करेंगे यहां पर डायरिया, डायमेंशिया और डरमेंटेसिस यानी डरमेंटीसस, डरमेंटीसस। डरमेंटीसस का मतलब ये होता है कि ऐसे समझ लो कि डर्मेटोलॉजिस्ट आप सुने होंगे, है ना? तो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है जो स्किन के जो विशेषज्ञ होते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है? स्किन इन्फेक्शन हो जाता है यानी त्वचा संक्रमण, इन्फेक्शन। अब ये कैसे होता है कि जैसे ये जो उंगलियां नहीं होती है तो उंगलियों में ये छाले पड़ जाती है, वो खुजली, इचेस होने लगती है, खुजली होने लगती है। तो जिसके कारण ये जो हमारे बहुत ज्यादा खुजलाने पर ये नाखून इसमें लग जाते हैं और ब्लीडिंग होने लगती है। तो यहीं पर और इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसी वजह से इसको स्किन इन्फेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर बात करेंगे एक और डी, तो इसका मतलब होता है डेथ, और अंततः क्या होती है? डेथ हो जाती है। तो पेलेग्रा का मतलब आप लोगों ने ये समझ लिया है। तो आज हम विटामिन B3 तक ही करते हैं और फिर नेक्स्ट विटामिन नेक्स्ट वीडियो में, और ये बस हाँ, एक और वीडियो में हमारा न्यूट्रिशन जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अगर चैनल को भैया सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।